हाँ भैया, ये सामने आप मेरा जो पौधा गुड़हल का देख रहे हो, तो इस पर कलियां और फूल तो ढेर सारे आ ही रहे हैं, आप सामने देख ही रहे होगे। तो मैं आज इसके विषय में आपको एक जानकारी ऐसी दूंगा कि जैसा आपका गुड़हल का अगर पौधा है अपने घर पे, तो जैसे ही फूल यहाँ पर आ रहे हैं वैसे ही आपके यहाँ आने चाहिए। तो एक फ्री की ऐसी जानकारी दूंगा इस खाद के बारे में। ये वो देसी खाद होगी और ऐसे ही फूल आएंगे जैसे मेरे इस गुड़हल के पौधे पर आ रहे हैं। और पौधा धार्मिक हिसाब से हमारा बहुत शुभ और गुड़हल का माना जाता है। और इसका फूल जो होता है वो हम जो है हनुमान जी की मूर्ति पे चढ़ाते हैं इस फूल के लिए। तो इसका फूल जो है हमेशा आना चाहिए, क्योंकि ये फूल जो ऐसा होता है कि गुड़हल के पौधे पे लोगों के यहाँ लगता है तो ऐसा होता है कि जैसे एक बार फूल आ गया तो फिर रुक गया, फिर आ गया, फिर रुक गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब गमले में अगर गुड़हल का पौधा लगा हुआ है तो उसका फूल ऐसा होना चाहिए जैसे मेरे ही पौधे पे जिस तरीक़ा से आ रहे हैं, तो ऐसे फूल बिल्कुल हमेशा आने चाहिए। क्योंकि गुड़हल का पौधा होता है वो 12 महीने फूल देता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार आ गया फिर रुक गया, एक बार आ गया फिर रुक गया। तो ठंड के दिन में ज़रूर जो थोड़ा सा फूल देना कम चालू कर देता है। बहरहाल ठंड के दिनों के बाद में तो ये इतना फूल देता है, इसका कोई जवाब नहीं। तो मैं आज की वीडियो में ये बिल्कुल कंप्लीट जानकारी दूंगा भैया, और एक ऐसी खाद के बारे में जानकारी दूंगा कि जिससे आपका पौधा साफ सुथरा, घना और हरा बिल्कुल बना रहे और फूल भी बढ़िया देना चाहिए। तो भैया जैसे गुड़हल का जो पौधे होता है, तो हमारे हिंदू हिसाब से तो ऐसा होता है कि गुड़हल का पौधा हम लोग हिंदू के समाज के हिसाब से तो हम लोग ज़रूरी लगाना चाहिए, क्योंकि ये पौधा बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। गुड़हल का पौधा जो होता है, क्योंकि इसका फूल जो है कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग बता देते हैं, तो इसका जो है हम लोग हनुमान जी की मूर्ति पे इस फूल को चढ़ाते हैं, क्योंकि इसका फूल जो है महत्व ज़्यादा माना जाता है गुड़हल के फूल की। तो इस तरीक़ा से भी ये पौधा बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। तो मैं इसके बारे में आपको इसीलिए बता रहा कि ये पौधा आप लोगों को ज़रूर लगाना चाहिए गुड़हल का। और गुड़हल में जो कलर होते हैं वो ज़्यादातर गुड़हल का पौधा जो होता है वो लाल कलर के ही फूल का अधिकतर ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाल फूल जो होता है वो भगवान जी पे या हनुमान जी पे चढ़ाते ही हैं। और जो पीले गुड़हल का फूल होता है वो हमारी दूसरी प्रकृतियाँ में मतलब हम इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि पीली गुड़हल जो होती है वो अलग पूजा पाठ में आती हैं। तो इस चीज़ का जो है अलग अलग महत्व होता है। तो जैसे इस गुड़हल के पौधे में मैं आप लोगों को बता रहा कि जैसे आप लोग गुड़हल का पौधा किसी प्रकार से लगा है, तो कुछ लोगों की ये शिकायत नहीं कि जैसे हमने गुड़हल का पौधा लगा दिया और हमारे गुड़हल के पौधे पर फूल की तो दूर की बात का पौधा ही मतलब कुछ डाउन में ही चलता है और फूल भी नहीं देता और पौधा हरा भरा और ग्रीन नहीं रहता बढ़िया करके। तो मैं आज इसी विषय में एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे मैंने ये गमले में ये पौधा लगा रखा है, सामने देख रहे हो, तो इसी तरीके का पौधा आप चाहो तो अपने गमले में ऐसा ही पौधा बन सकता है और चल भी सकता है। तो इसके एक दो कारण ऐसे होते हैं कि जैसा आपने गमले में गुड़हल का पौधा लगा लिया भैया, तो लगाने के बाद तो ऐसा होता है कि इससे प्योर धूप चाहिए। इसे छाँव वाला पौधा नहीं होता है, क्योंकि इसे छाँव में रखोगे तो ये कलियाँ ज़्यादा छोड़ेगा और फूल में डिमांड नहीं करेगा। तो इस तो दूसरा कारण ये होता है कि जैसा आप लोग चाहो तो इसे बिल्कुल तेज़ धूप में रख लो, और तेज़ धूप रखने के बाद में तो मैं इसकी जो बीच बीच में जो चीज़ मैं डालता हूँ, जैसे आप लोगों को बताता हूँ, तो वो चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि पौधा आपको सुरक्षित और हेल्थी और बढ़िया कैसा रहेगा। तो जैसे भैया गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फूल लेने के लिए कि एक तरीका तो आप लोगों को अपनाना ही पड़ेगा। कि जैसे मैंने आपको बताया कि देखो जो तरीका होता है वो हम लोगों का ऐसा होता है कि सामने जो देख रहे हो आप, तो जैसे बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं कि साल में करीब में गुड़हल के पौधे की 2 बार कटिंग कर देते हैं हम लोग। तो वो कटिंग हम किस तरह की करते हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि कटिंग ऐसा होता है कि अभी पता चला कि हमने कटिंग बता दी तो आपने सारा ही पेड़ को मतलब कटिंग कर दी। तो वो कटिंग जो होती है वो हमारे तरीका की होती है, क्योंकि वो फूल वाली जो कटिंग होती है फूल लेने के लिए होती है, वो कटिंग अलग होती है। और वैसी कटिंग जो करते हैं हम सारे पौधे की वो अलग कटिंग होती है। तो आपको फूल लेने का एक तरीका होगा। तो भैया देखो बीच बीच में जैसे इस तरह से जो मैंने आपको जो दिखा रहा हूँ, जो अभी करीब में 2-3 महीने पहले ही इसकी कटिंग कर दी थी, जैसा आप सामने जो देख रहे हो। तो इस पर इससे ढेर सारी ब्रांचिंग निकली हैं, जो वाली आप सामने देख रहे हो। तो इस पर हर ब्रांच पे कली आनी चालू हो गई, और वो कली किसी कारण आनी चालू हो गई क्योंकि वो छोटी ब्रांच जो निकलेगी
उस पर कली आनी चालू हो जाती है। जैसे इस तरह की जो ब्रांच निकली है उस पर कली आनी चालू हो गई, और इस ब्रांच पे भी हो गई, और इस ब्रांच पे भी हो गई। और यहाँ से मैंने पूरी टहनी का कट कर दिया था, तो वो छोटी सी टहनी निकली और उस पर ही कली बननी चालू हो गई। तो एक सा होता है कि गुड़हल के पौधे पर जब वो कली छोड़ता है गुड़हल का पौधा, तो एक तेज़ी से कली छोड़ता है, बहुत तेज़ी से छोड़ता है, और वो एकदम तेज़ी से भागना चालू कर देता है। तो आप उस तरीका को अपनाना कर दो कि जैसे वो तेज़ी से जो कली देता है गुड़हल का पौधा, वो आपको बिल्कुल कट करना है। और जब कट कर दोगे उस टहनी को, तो वहाँ से ही वो दोबारा जब फूट का आएगा तो उसके बीच में से कलियाँ निकलेंगी, और जैसे ही कलियाँ निकलेंगी वहाँ से ही फूल बनना चालू हो जाएगा, और आपका पौधा जैसे ही घना और हरा भरना चालू हो जाएगा। तो आपको बीच बीच में ये तरीका ज़रूर अपनाना पड़ेगा। अगर इस तरीका से अगर अपनाओगे तो गुड़हल के पौधे पे ये मैं कहता हूँ कि ऐसे ही इस तरह के फूल ज़रूर आएंगे। क्यों कि ये तरीका हमने बीच बीच में खूब अपना के देखते हैं, और इसी तरीका से हम ये फूल ले रहे हैं इस गुड़हल के पौधे पे। तो भैया मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया है वो इसी तरीका का है कि साल में 2 बार इसकी कटिंग कर दो, और वही टहनी काटनी है। जैसे आपको जो कली वाली जो टहनी होती है वो भागती है बहुत तेज़ी से, उसी टहनी को आप काट दो। तो भैया ऐसे आपने जो देखा कली वाली, तो इस टहनी को आप तो या तो नोच दो और या फिर इसको कट कर दो। तो इसी कट के हिसाब से ही फूल आना बिल्कुल चालू हो जाएगा आप पौधे पे, और जो तेज़ी से जो भागेगी उस पर फूल नहीं आएगा भैया। तो जैसे आपने जो सामने देख रहे हो, जैसे मेरे पास ये वाला फूल है, अब ये इस पर ये डबल फूल आ रहा है, जैसे ये फूल खिल गया और ये भी फूल खिलने वाला है, फूल खिल जाए भैया। तो इस तरह से जो मैंने आपको बताया है, तो यहाँ से आपको कट करना है। देखो यहाँ से ये 2-3 पत्ती छोड़ के और यहाँ से आराम से कट कर दो, और जिस तरीका से आप कट करोगे उसी तरीका से जैसे ही कट करने के बाद में इस पौधे पे इतनी सारी यहाँ से जो ब्रांचेस फूटेंगी, तो आपका वो कली में ही बनना चालू कर देगा पौधा, वहाँ से ही छोटी ही कली से ही फूल देना चालू कर देगा। ये गुड़हल के पौधे की बिल्कुल खास बात होती है, क्योंकि जितनी ही कंचियाँ छोटी से फूल देगा उतना ही आपको घना और हरा और भरा पौधा बिल्कुल बना रहेगा, और कोई भी दिक्कत पौधे के अंदर नहीं आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पौधा मैं लगाता कैसे हूँ और कटिंग के द्वारा कैसे बनाता हूँ भैया। तो भैया मैं तुम्हें गुड़हल के पौधे के बारे में बनाने के बारे में एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ। वो तरीका बिल्कुल सरल होगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो सामने आप जो मेरी जो कटिंग देख रहे हो, ये गुड़हल की ही कटिंग है, और ये गुड़हल की कटिंग बहुत आसानी के तरीका से ग्रोथ हो जाती है, और बहुत ही बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, क्योंकि जो मौसम जो होता है वो मौसम के हिसाब से ही कटिंग चालू होती है। तो आप सामने ये देख रहे हो मेरी ये गुड़हल की कटिंग है, और ये मैंने लगा रखी है। तो इस गिलास में मैंने ये गुड़हल की कटिंग करीब में लगभग 4 कटिंग या 5 के बीच में ये कटिंग मैंने इस गुड़हल की कटिंग काटने के बाद में और इसमें डाल दी, और डालने के बाद में मैंने ऐसी पानी में डाल दी। अब इसके अंदर आप सामने जो देख रहे होगे कि जो कितनी सारी जो जड़ आई हैं, तो ये बिल्कुल तैयार में ही है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि इसके अंदर ये पौधा नहीं बने, और पौधा बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये ब्रांचेस भी फोड़ गया और ये भी ब्रांच फोड़ गया आराम से। तो इसी तरीका से आप चाहो तो गुड़हल के पौधे को बिल्कुल फ्री में ही तैयार कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ढेर सारी जो जड़ आई हैं, अब इसे लगाने का जो तरीका होगा वो मैं अपनी तरीके से बताऊंगा कि इसे लगाना किस तरीका से। अब जो लगाओगे आप, उसको मिट्टी और खाद तैयार करनी पड़ेगी आपके लिए, जब ही ये कटिंग के द्वारा पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और जैसे ये तो मैंने आपको पानी में लगाने के बाद ही बताई है, वैसे हालांकि ज़मीन में लगाने के द्वारा से तो पौधा और ज़्यादा तेज़ी से ही आता है, क्योंकि ये तो हमने लोगों को बताने के लिए दिखा दी, क्योंकि जिस तरीका से हम बना लेते हैं पौधे। भैया जैसा आप जिस पौधा देख रहे हो, जो मैंने करीब में लगभग फरवरी के महीने में इसकी कटिंग लगाई थी, और ये पौधा जो है हमारा बिल्कुल हेल्दी और सुंदर होगा, बिल्कुल बढ़िया होगा, चल का आ गया और पौधा बढ़िया हो गया। अब हमें दिक्कत ये आती है कि इस छोटे से गमले में ये फूल तो देगा, मगर पौधा खुद को हेल्दी और सुंदर नहीं बनेगा। तो इस समय हम ये क्या करते हैं कि हम लोग जो है इसकी पलटी करते हैं पौधे की। जैसे हमारा ये पौधा इतना फुट का हो गया, करीब में 1.5 फुट के या 2 फुट के बीच में हो चुका है, और ये छोटे से गमले में, अब इसे हम बड़े गमले में चेंज करेंगे। तो भैया ऐसे इस तरीका से हम जो आप लोगों को जानकारी देते हैं, तो वो इस तरह से हम पौधे को तैयार करते हैं और इस तरह से ही ज़्यादा फूल लेते हैं। तो वो तरीका हमारा भैया देखो ये है कि जैसा हमने ये पौधा निकाल दिया इस गमले में से आप लोगों के सामने,
तो ये पौधा पे आप सामने देख रहे हो कितनी सारी जड़ और कितनी सारी रूस आ गई इस पे। अब हमें इसके अंदर से क्या करना है कि जैसे ये हमें इसे मिट्टी को तैयार करना है भैया। तो ये मिट्टी हम देखो किस तरह से तैयार करते हैं कि जो हमारे पास जो सामने जो मिट्टी देख रहे हो वो हमारे पास कुछ रेते वाली मिट्टी है, जो ज़मीन वाली जो रेतीली मिट्टी होती है, जो ज़मीन से हम जो खोद कर लाते हैं वो वाली मिट्टी है। अब हम इसके अंदर जो है हम जो आपको सामने जो देख रहे हैं ये वाली जो खाद जो होती है हमारी की, जो हमने आप लोगों को दिखाई है, तो यही खाद का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमारा जो पौधा होता है बिल्कुल जैसा हम एक बार में जो गमला चेंज करते हैं वो लगभग करीब में चेंज करने के बाद में कम से कम 1 साल या 1.5 साल के बीच के अंतराल में ही पौधा हमारा सुरक्षित और हेल्थी और बढ़िया बना रहता है। तो जो है हम एक पौधे के लिए जो है भैया ये वाली खाद का पूरे पैकेट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे हमारा 1-1.5 साल तक पौधे की जान और बढ़िया बना रहेगा। तो लगाने का जो मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ वो इस समय ऐसा होता है कि जैसा आपका बरसात का जो मौसम चल रहा है, जो इतना सुहावना और बढ़िया मौसम चल रहा है, इस समय कोई भी पौधे की आप अगर पलटी करते हो, जैसा आपका पौधा किसी प्रकार से बड़े ड्रम में लगा हुआ है या बड़े गमले में लगा हुआ है और उससे देख रहे हो कि आपका पौधा 2 साल का या 1.5 साल का हो चुका है और पौधे के अंदर से मिट्टी में जान नहीं चुकी है, तो इस समय पलटी का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि ये बरसात का मौसम है, इस समय कोई भी पौधा डिमांड नहीं होगा और पौधा झटका भी नहीं मानेगा और बिल्कुल ऐसे के तैसा ही रहेगा। आप चाहो तो इस तरह से मिट्टी को बनाने के बाद में और आप जो भी पौधे हों आपके पास में, जैसे गुड़हल का हो या और चीज़ का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि इस समय पौधे की जो हम पलटी कर देते हैं तो वो पौधा हमारा 1-1.5 साल तक इतना घना और हरा बना रहता है कि इसका कोई जवाब नहीं। इस समय बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और हम फरवरी में जो पौधे को तैयार करते हैं, जैसे गमले में उलट पुलट करते हैं, तो वो दोबारा फूट का आता है पौधा। इस समय कोई भी पौधा हमारा झटका नहीं मानेगा भैया। तो मैंने इस तरह की पौधे की लगाने के बारे में जानकारी भैया इसीलिए दे रहा। तो देखो मेरे पास में वही पुराना तरीका है कि जैसे ये मेरे पास में ये वाला गमला है और इसके अंदर छेद तो काफ़ी सारे हैं और ये गुट्टी में डालता हूँ, आप लोगों को पता है। तो इसके गुट्टी के डालने से जो है पौधे ठोस नहीं होता है और हल्कापन बना रहता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें देखो भैया आप लोगों के सामने मिक्स कर ली और ये मिक्स करने के बाद में इस गमले को मैं बिल्कुल अपनी तरह से तैयार कर दूंगा और आप देखोगे कि इस पर अभी ये पौधा करीब में लगभग 15 या 20 दिन के बाद में इस पर ही कलनी फूटियाँ चालू हो जाएंगी। तो भैया मैंने ये देखो आप लोगों के सामने ये मिलो लिया है इसके अंदर। अब मिलोने के बाद में ये मैंने अच्छी तरह से इसे गमले में डाल दूंगा पौधे के लिए। अब ये गमला मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है पौधा। अब इसके अंदर से ये जितनी भी घास फूस है जो ऊपर की, वो मुझे हटानी पड़ती है हल्की हल्की। अब मैंने हटा दी और ये थोड़ा थोड़ा इस तरीक़ा से मैं इसे नोच दूंगा बस। और नोचने के बाद में इसे आराम से इसमें रख दूंगा गमले में। तो भैया आप चाहो तो इस तरह की आप गमले को पौधे को दोबारा चेंज करने के बाद में पौधा सुंदर और हेल्थी और घना बना रहने के लिए ये आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये काम जो होता है तो ये आप बरसात में भी कर सकते हो और फरवरी के महीने में भी कर सकते हो। और ये पौधा जो होता है वो ज़्यादा तेज धूप के पलटने से पौधा जो है वो झटका मान जाता है। क्योंकि वो जब पौधा झटका मानता है तो वो काफ़ी दिन ले लेता है फूटने में। और इस समय का जो ऐसा टाइम होता है कि जैसे बरसात चल रही है, तो बरसात में अगर आप गमले की या ड्रम की किसी चीज़ में अगर पौधा लगा हुआ है तो आप चाहो तो बरसात में उसकी पलटी करा सकते हो, किसी प्रकार से करा लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और पौधा आपका बिल्कुल सुंदर और हेल्थी बना रहेगा। जैसे ही जो पौधे की आप पलटी करोगे, जब इस पर कंचियाँ निकलेंगी तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कि ये पौधा जब फैल कर आएगा तो आपको घना और हरा बनाना है और ज़्यादा फूल लेने हैं। तो वही तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे जो ब्रांच निकल रही है वो इस तरह से आपको नोचनी है और जब ज़्यादा तेज़ी से भागे तो आपको कट करना है बस। फिर देखो आपका गुड़हल के पौधे पर बिल्कुल भी फूल आएंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से आएंगे, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप धूप वाली जगह पे से रखते रहो गुड़हल के पौधे पे और बराबर फूल देती रहेगी भैया। तो जैसे आपको ज़्यादा तेज़ सर्दियाँ हो रही हो या ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही हो तो आप गमले की पौधे की कभी भी पलटी मत करना, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ धूप में पलटी करोगे तो पौधा जो है मरने के चांस हो जाते हैं और ज़्यादा ठंड के समय में करोगे तब भी पौधा मरता है।
अब मैं आपको बताऊंगा भैया कि जैसे आपको ज़्यादा फूल लेने के लिए कौन सी खाद का आप इस्तेमाल करोगे। ज़्यादा फूल लेने के लिए मैं आपको बता रहा कि जैसा हम कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को बस एक ही चीज़ का इस्तेमाल करना है, वही देसी नुस्खा है, कोई ऐसा नहीं है ज़्यादा लंबा चौड़ा। तो जैसे मेरे सामने आप देख रहे हो जो एक हल्दी है, और ये हल्दी एक पौधे के लिए लगभग करीब में आधी चम्मच लेनी है। जैसे मैंने आधी चम्मच ले लीजिए, और ऐसे ही आधी चम्मच करीब में 1 लीटर पानी में या आधे लीटर पानी में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो डाल देते हैं, जैसे इसमें ये डाल दिया। अब ये मिलाने के बाद में हमने ये करा है कि इसमें से जो आप सामने जो देख रहे हैं वो हमारी हिंदी भाषा में तो मठा बोलते हैं, वैसे बहुत से लोग जो है इसे छाछ भी बोलते हैं भैया। तो जो है हमने इस पानी में ये करीब में लगभग ये मठा जो होगा हमारे पास में एक गमले के लिए करीब में 200 ग्राम है। तो 200 ग्राम की बजाय हम करीब में 100 ग्राम या 150 ग्राम के इस्तेमाल करते हैं एक पौधे के लिए। तो आप इतना ही इस्तेमाल कर दीजिए। तो मैंने लगभग करीब में आधा ये डाल दिया, आधा इस पानी में ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। और मिक्स करने के बाद में आप गुड़हल के पौधे में लगभग करीब में 15 दिन के आसपास के बीच बीच में डालते रहो। ये चीज़ नुकसान देने वाली नहीं है, पौधा आपका हेल्दी, सुरक्षित और बढ़िया बचा रहेगा। और जो फंगस की या कोई वैसी भी बीमारी जो लगती है वो भी इससे बहुत ख़त्म होती है। ये पीले पत्ते पड़ते हैं, और बीच बीच में हमने दवाई भी वैसी भी इस्तेमाल कर देते हैं लोग, जैसे ज़्यादा कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो जो ज़्यादा फूल लेने के लिए जो तरीका है वो भैया हमारा जे वाला है जो मैंने आपको बताया है। तो मैंने जो है इस तरह से ये मिला लिया, और इस गमले में मैंने ये देखो भैया आपके सामने ये डाल दिया। अब ये डालने के बाद में मेरे जैसे ही फूल आएंगे, जैसे इस गुड़हल के पौधे पर आ रहे हैं, और जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है बस वो तरीका आप अपना लो। आपके गुड़हल के पौधे पे जैसे ही फूल आएंगे और इस चीज़ का इस्तेमाल करते रहो। 20 दिन के अंतराल में कर दो, 15 दिन के अंतराल में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपका पौधे पर फूल बिल्कुल बराबर आएगा अगर ये चीज़ का आप इस्तेमाल करोगे जब। और भैया अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर